प्रोग्राम रौनक रमजान को पेश कर रहे हैं रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया और ताउन कर रहे हैं लम्सा फ्लेवर्ड चाय, लाखों की पसंद लम्सा फ्लेवर्ड चाय और खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल अलीम। आप देख रहे हैं मुंशी टीवी का ख़ास प्रोग्राम रौनक रमज़ान। रमज़ानुल मुबारक के चाँद की शहादत मौसूल होते ही मसाजिद से रूह परवर सदाएं बुलंद हो चुकी हैं। मसाजिद खूबसूरती से सजा दिए गए, हर तरफ रहमतों बरकतों का नुज़ूल है। आज की शाम जो बाज़ारों में गहमा गहमी देखी जा रही है, ये सिर्फ़ ख़रीद व फ़रोख्त की नहीं बल्कि माह सियाम के बरकतों को समेटने की एक तड़प है जो अल्लाह ताला इस महीने में अता करता है। आम दिनों से हटकर शहरियों के दिलों में एक नया एहसास है। चेहरों पर माह सियाम की रौनक है और आदिलाबाद की पुरनूर सड़कें रमज़ानुल मुबारक के बरकतों और रहमतों के नुज़ूल की अक्कासी कर रही है। आज हम इस खूबसूरत तहज़ीबी शहर के मुनफरिद रिवायात को मुंशी टीवी के ज़रिए आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे आज के इस सफ़र में। आइए हम रौनक रमज़ान के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। रियासत तेलंगाना का कदीम और तारीख़ी शहर आदिलाबाद, जिसे दुनिया वाइट गोल्ड सिटी के नाम से जानती है, अपनी बेहतरीन कपास की पैदावार के लिए मशहूर ये शहर इन दिनों एक ख़ास रूहानी रंग में रंगा हुआ नज़र आ रहा है। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू होते ही यहाँ की फ़िज़ाओं में एक अलग ही मिठास और भाईचारे की महक रच बस गई है। यकीनन माह रमज़ान अपने अंदर बहुत सारी बरकतें और रहमतें रखता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान के ताल्लुक़ से फ़रमाया है कि रमज़ान अल्लाह का महीना है। जब किसी चीज़ की निस्बत किसी बड़े से की जाती है तो उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगता है। जैसे कुरान है, कुरान की निस्बत अल्लाह के साथ की गई किताबुल्लाह, तो किताब की अहमियत में इजाफ़ा हुआ। ऐसे माह रमज़ान है और माह रमज़ान की निस्बत जब अल्लाह की तरफ की गई शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, तो ये माह रमज़ान की अहमियत का हमें अंदाज़ा लग सकता है। यकीनन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह रमज़ान के अलावा जितने माह हैं उसमें उतनी इबादत नहीं करते थे, लेकिन आप रमज़ान में बहुत ज़्यादा इबादत का अहतमाम किया करते थे। आखिर आशरे में आप बहुत ज़्यादा एतकाफ़ भी करते थे और उसमें आप इबादत भी किया करते थे। अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिर आशरे में और दिनों से ज़्यादा इबादत किया करते थे। ख़ासकर अगर देखेंगे आजकल नौजवान नस्ल की हम बात करते हैं तो इतना कीमती मौका है, एक एक लम्हा कीमती होता है। ऐसे वक्त में सोशल मीडिया पर वो अपना वक्त गुजार रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? यकीनन ये बड़े अफसोस की बात है कि माह रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना जिसमें बरकतें और इसकी जो रहमतें हैं, ये लूटने का महीना है, बहार का महीना है। माह रमज़ान को इसको गफलत से नहीं गुजारना चाहिए, चाहे नौजवान हो या जो है मस्तूरात हो या फिर इसी तरह से हर कोई आज फ़ोन में मसरूफ़ है। सबको चाहिए कि बाकी 11 महीने हम जो है फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक महीना सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए फ़ोन को छोड़ दें और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने का अहतमाम करें। और रमज़ानुल मुबारक में क्योंकि अब आखिर आशरे की ताक रातें चलेंगी, ताक रातों में इबादत का अहतमाम करें, अल्लाह को राज़ी करने का अहतमाम करें। हो सकता है कि आने वाला रमज़ान मिले या न मिले। कई मरतबा ऐसे होता है कि कुछ लोग हमारे साथ पहले होते हैं लेकिन रमज़ान में नहीं होते हैं, तो हर रमज़ान को अपना आखिरी रमज़ान समझ के गुजारना चाहिए। इसलिए मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि अपने फ़ोन को जो है इस्तेमाल करना कम कर दें। और रमज़ान और कुरान का एक ख़ास ताल्लुक़ है, तो हम कुरान पढ़ने का अहतमाम करें, कुरान को भी समझ के साथ पढ़ने का अहतमाम करें। इंशाअल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा होगा। कौन सी ऐसी ख़ास दुआ या अमल है जो आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे? तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक रिवायत मरवी है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। इस दुआ का अहतमाम करना चाहिए। आखिर अशरा है, इसमें खुसूसन जहन्नम से आज़ादी वाला अशरा होता है।
یہ تھے مفتی عرفان صاحب جو ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ ماہ رمضان المبارک کے کس طریقے سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اب آگے منصف کا اور سفر جاری رہے گا۔ بریک کے بعد دیکھتے رہیے منصف ٹی وی کا اگلا سفر رونق رمضان کی عبدالعلیم کے ساتھ۔ شہر عادل آباد کی پہچان یہاں کی منفرد تہذیب و ثقافت ہے۔ یہاں قبائلی عوام اور دیگر طبقات صدیوں سے مل جل کر رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے امن کا شہر کہا جاتا ہے۔ رمضان کی رونقیں اس شہر میں صرف بازاروں تک محدود نہیں بلکہ یہ یہاں کے سماجی اتحاد کی بھی عکاسی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو فرض بنایا ہے روزہ، اور اللہ کی رحمت یہ ہے اولڈ بس اسٹینڈ پہ قدیم محل ہے، اور یہاں پہ ہندو مسلم سب بھائی چارے کا حساب ہے یہاں پہ۔ اور اس وقت اب چند منٹ میں دعائیں بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزدار کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ہمارے ہندوستان کو ہر نظر سے حفاظت کرے اللہ تعالیٰ، اور بھائی چارے کا حساب کرے ہندو مسلم بھائی۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمارے ہندوستان کو کسی کی نظر نہ لگے۔ جہاں ایک طرف یہ شہر اپنی تاریخ پر فخر کرتا ہے، وہیں دوسری جانب تلنگانہ کے ضلع کو معاشی طور پر پسماندہ بھی تصور کیا جاتا ہے۔ روزگار کے مواقع محدود ہونے کی وجہ سے یہاں کا عام انسان مشکل حالات کا سامنا کر رہا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ یہاں محرومیوں پر ہمدردی کا مرہم رکھتا ہے۔ تقریباً 8-10 دن سے اچھا چل رہا تھا، ابھی جو ہے سو 2-4 دن سے تھوڑا سلو ہوگا پیپر۔ گئے سال تھوڑا فرق تھا، گئے سال کو اور یہ سال کو بہت فرق آیا۔ گئے سال جو ہے سو اچھا تھا کاروبار، یہ سال جو ہے سو تھوڑا کم ہو گیا۔ ابھی کیا وجہ ہے پھر، کیوں ایسا؟ پبلک کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ ختم ہوگا پبلک کے پاس۔ اور کیا ہے، مہنگائی بڑھ گئی۔ تربوز پہلے 20 روپے کلو آتا تھا، اب 40 روپے کلو ہو گیا۔ اس وجہ سے لوگ جو ہے سو سوچ رہے، ہر چیز کو سوچ سمجھ کے کھا رہے۔ نہیں تو پہلے کیسا تھا، 100 روپے میں فل بھر کے آ جاتا تھا، تربوز آ جاتا تھا، خربوز آ جاتا تھا، موز آ جاتا تھا۔ اب جو ہے سو نہیں آ رہا وہ ریٹ۔ ماہ رمضان کی رونقیں یہاں پورے آب و تاب کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد لوگ بازاروں کا رخ کرتے ہیں۔ آپ جس طرف نظر ڈالیے آپ کو دکانداروں کی پرمسرت مصروفیت اور خریداروں کا ہجوم نظر آئے گا۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں یہاں کے سبھی بازار وقت سحر تک کھلے رہتے ہیں اور رونقوں کے عروج کا یہ سلسلہ گزرتے روزوں کے ساتھ مزید بہتر اور دراز ہوتا رہتا ہے۔ رمضان میں چاہے مہنگائی رہو یا سستا رہو، لیکن روزے دار کے لیے، مومن کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک رمضان کا ایک تحفہ ہوتا ہے۔ چاہے جتنا بھی مہنگا ہو، یہ اس ماہ میں ہر قسم کے سبزیاں رہو، ترکاریاں رہو یا پھل فروٹس رہو، یہ سب چیزیں اللہ کے فضل سے اس ماہ میں ملتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ماہ رمضان کے مقدس موقع پر اس شہر میں کئی مختلف سماجی تنظیمیں یتیموں، بیواؤں اور مستحقین کی دستگیری کے لیے مسیحا بن کر سامنے آتی ہیں، اور عادل آباد کے نوجوان لوگوں کی مدد کے لیے کمر بستہ ہیں۔ خاص طور پر ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشن اور عادل آباد چیریٹیبل ٹرسٹ جیسے نام نمایاں ہیں۔ یہ تنظیمیں صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ سارا سال بلا لحاظ مذہب و ملت انسانیت کی خدمت میں مصروف رہتی ہیں۔ راشن کی تقسیم ہو یا طبی امداد، ان کا جذبہ عادل آباد کے امن اور بھائی چارے کو مزید جلا بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یتیم و بیواؤں کی خدمت لینے پہ راضی ہوا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ زندگی کے آخری سانس تک ان کی خدمات کرتے رہنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ میں خصوصاً عادل آباد کی عوام سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے کام کو دیکھیے، ہمارے کام کو سمجھیے اور ہمارے ساتھ جڑیے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، دینا بھی ہے، جس کو زکوٰۃ فرض ہے اس کو زکوٰۃ دینا ہی ہے، مگر ہم ایک بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ، زکوٰۃ کا جو دینا ہے اس کا جو طریقہ ہے الحمدللہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، مگر زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں، جن لوگوں کو زکوٰۃ پہنچنی چاہیے وہ ہمارے عادل آباد میں نہیں پہنچ پا رہی، اس کی ترتیب غلط ہے۔ یہ کام ترتیب سے اللہ ہمارے سے لے رہا ہے، تو ہم یہ بات آپ سبھی کو کہنا چاہتے ہیں جو بھائی ہمارے زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو مال والے بھائی ہیں، ان سے ہماری عاجزانہ، بہت ہی عاجزانہ گزارش کر رہے ہیں ہم لوگ، ہماری ترتیب کو آپ دیکھیے، ہماری ترتیب کو آپ لوگ سمجھیے اور اس پر آپ لوگ عمل کیجیے، ہمارے ساتھ جڑیے۔ ٹھیک ہے، کام تو چل رہا ہے، مگر ہم یہ کام جو کر رہے ہیں
ہمارا یہ کام بنیادی کام ہے. تعلیم کی بنیاد کو تعلیمی بنیاد سے لے کر ان کے ہر مسائل تک یہ کام ہمارے ذریعے سے اللہ لے رہا ہے. تو ہم خصوصاً ہمارے عادل آباد کے عوام کا اور جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے صحافت جنہوں نے ہمیشہ اس بات کو ہمارے اس کام کو ابھارا ہے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور رمضان کی آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. اللہ حافظ, جزاک اللہ خیر. شہر عادل آباد میں رمضان کی یہ رونقیں محض سیر و افطار کا نام نہیں بلکہ یہ نام ہے اس احساس کا جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے درد سے جوڑتا ہے. سفید سونے کے اس شہر میں انسانیت کی چمک آج بھی برقرار ہے اور یہی ماہ رمضان کے اس مقدس موقع پر اس شہر کا اصل پیغام ہے. السلام علیکم. میں ستیم ہندوستان کے اور ایشیا کے بہت بڑی مسجد ہے تاج المسجد بھوپال پہ ہوں میں. رمضان کی تیاری یہاں پہ زوردار سے چل رہے ہیں. رمضان کا مقدس مہینہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا پیغام لے کر آتا ہے. ماہ رمضان کے مقدس موقع پر مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال کی فضا مزید نورانی ہو جاتی ہے. دن رونق بھرے تو راتیں نورانی ہو جاتی ہیں اور ہر طرف لوگوں کی چہل پہل دکھائی دیتی ہے اور جسے دیکھو وہ عبادت اور سحر و افطار کی تیاریوں میں مصروف نظر آتا ہے. بھوپال ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے اور اپنی قدیم تہذیب، ثقافت اور ہم آہنگی کے لیے مشہور ہے. یہ شہر گنگا جمنی تہذیب کا سب سے بڑا علمبردار اور امین ہے. اس شہر کی تاریخ تقریباً 1000 سال پرانی ہے. اس شہر کو پرمار ونش کے راجا بھوج نے بسایا تھا. بھوپال کو جھیلوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے. ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اس شہر کی فضا مزید نورانی ہو جاتی ہے. اس شہر کی بنیاد 1722 عیسوی میں دوست محمد خان نے رکھی تھی. بھوپال تو پرانی ریاست ہے نوابوں کی اور یہاں رمضان آتے ہی رمضان سے پہلے ہی بہت زبردست تیاریاں ہوتی ہیں. خاص طور سے مسجدوں کی صاف صفائی اور عبادت کے لیے تیاریاں اور تراویح اور راتوں میں عبادات اور اسی کے ساتھ سحری کی تیاریاں اور آپس میں ایک دوسروں کی دعوت اور افطار پارٹیاں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اور اس کی رونق ہے. اور پرانی نوابی روایات یہاں الحمدللہ آج بھی زندہ ہیں اور بہت ہی اچھے انداز میں لوگ یہاں رمضان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور آپ محسوس کر سکتے ہیں پورے بھوپال میں چل پھر کر. اور یہاں اسی طرح سے یہ نہیں کہ یہاں خود ہی اپنی خوشی منائیں بلکہ خاص انداز یہ بھی ہے کہ اپنے ساتھیوں اور پڑوسیوں اور غریبوں اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. بھوپال کی شان اور پہچان کہی جانے والی تاج المساجد رمضان کی روحانیت کو اور بڑھا دیتی ہے. اس مسجد کا شمار ایشیا کی سب سے بڑی مساجد میں کیا جاتا ہے. مسجد کی بلند میناریں، وسیع صحن اور شاندار گنبد اسلامی فن تعمیر کا حسین نمونہ پیش کرتے ہیں. ماہ رمضان کے دوران تاج المساجد کا منظر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. ہزاروں مسلمان بیک وقت یہاں 5 وقت کی نماز اور خصوصی طور پر اس مہینے کی خصوصی عبادت نماز تراویح ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. خاص طور پر جمعہ کے دن یہاں نماز ادا کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ مسجد کے باہر تک نکل آتے ہیں. نماز جمعہ کے موقع پر ملک اور پورے عالم میں امن، چین اور بھائی چارے کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں. یہاں تقریباً 500 سے زیادہ مساجد ہیں اور زیادہ بھی تعداد ہو سکتی ہے. ایک صحیح تعداد تو مجھ سے واقف نہیں ہے لیکن 500 سے زیادہ مساجد الحمدللہ ہیں. یہاں جو ہے یعنی ایشیا کی سب سے چھوٹی مسجد جسے 2.5 سیڑھی کی مسجد کہا جاتا ہے جو یہاں کے پہلے نواب دوست محمد خان کے قلعہ جو ہے فتح گڑھ وہاں پہ موجود ہے. وہیں ایشیا کی بہت بڑی یعنی بڑی اس اعتبار سے کہ پتھر کی بنی ہوئی اتنی بڑی مسجد ہندوستان میں دوسری نہیں ہے جسے تاج المساجد کہا جاتا ہے.
जो यहाँ की फरमा रवा और नवाब शाहजहाँ बेगम ने तामीर कराया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह भोपाल में है। तो हिंदुस्तान की छोटी मस्जिद भी, बहुत छोटी मस्जिद भी भोपाल में है, और एशिया की बड़ी मस्जिद भी भोपाल में है, और बहुत खूबसूरत मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह भोपाल में मौजूद है। जो भोपाल यहाँ का जो विधायक कौन है? भोपाल में के कई विधायक हैं। भोपाल तो कई हिस्सों में बटा हुआ है, तो अलग अलग इलाकों के अलग अलग विधायक हैं। ये इलाके का, इस इलाके के विधायक एक मुस्लिम विधायक है। कि आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत से रहें, और ये जो मामला जो चल रहे हैं लोगों ने बना रखे हैं एक दूसरे के लिए दुश्मनी के, ये हमारे खुद के देश के लिए अच्छी बातें नहीं हैं। देखिए, बड़ी रहमत और बरकतों का महीना चल रहा है रमज़ान माशाल्लाह, और हर जगह घर घर इबादत हो रही है। मस्जिदों में माशाल्लाह लोग आखिरी अशा चल रहा है, 10 दिन बचे हैं, लोग इबादतों में मशगूल हैं और दुआएं कर रहे हैं। इसमें ताकरातें भी आती हैं और पूरे महीने रोज़े रखते हैं, तो इसके रोज़े होने के बाद बड़ी खुशी होती है, ईद के आने की खुशी। और ये रमज़ान इबादत का बहुत ख़ास दिन होता है। ये इसमें ताकरातें आती हैं और दुआएं मांगने का और इबादत करने का एक ख़ास दिन होता है। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर भोपाल की फ़िज़ा मज़ीद नूरानी हो जाती है। असर के बाद से लेकर वक्त सहर तक बाज़ारों में ख़ास गहमा गहमी देखने को मिलती है। फजर से पहले सहरी की तैयारियों से लेकर वक्त इफ्तार तक हर तरफ एक ख़ास रौनक नज़र आती है। भोपाल में इफ्तार के दस्तरखान को वसी रखने की कदीम रिवायत है। इफ्तार में यहाँ के लोग बूंदी दाने का इस्तेमाल कसरत से करते हैं। माह रमज़ान के मौके पर पूरे शहर में आपको बूंदी दाने की दुकानें जगह जगह पर देखने को मिल जाएंगी। रमज़ान के आखिरी अशरे में भोपाल के बाज़ारों की रौनकें बामे उरूज पर होती हैं। सभी बाज़ारों को रोशनियों से सजाया जाता है और सभी बाज़ार वक्त सहर तक खुले रहते हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से इस मुक़द्दस महीने में शहर में ख़ुसूसी इंतज़ामात किए जाते हैं और लोगों का आना जाना भीड़ लगी रहती है। और तकरीबन ये भीड़ इशार की नमाज से यानी 9 बजे 9:30 बजे के बाद से जो शुरू होती है, तो सुबह कहना चाहिए 4 बजे तक मार्केट और कसका रहता है। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, भोपाल के बाज़ारों में ख़रीदारों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। रेडीमेड कपड़ों, मसनूई ज़ेवरात, कुर्ता पजामा, टोपियाँ, इत्रियात और ईद से मुताल्लिक़ दीगर सामान की दुकानों पर ख़रीदारों की मौजूदगी इस बात का एहसास दिलाती है कि बाज़ार में बहुत कुछ दस्तयाब है। रोशनियों से जगमगाते बाज़ार, सहर व इफ्तार के पकवानों की खुशबू और ख़रीदारों की चहल पहल इस शहर में रमज़ान की असल रौनक को ज़ाहिर करती है। तो भोपाल एक बहुत ही यानी एक यहाँ के लोगों में मिलनसारी है, और दूसरों का दुख दर्द और अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक करने का भोपाल में बहुत ज़्यादा जज्बा पाया जाता है। ये भोपाल जो है, ये उलमा का शहर है, ये फज़ला का शहर है, ये औलिया अल्लाह का शहर है। यहाँ मसाजिद की बहुत बड़ी तादाद है, या मदारिस की तादाद है। तो यहाँ बहुत ही, और ख़ास तौर से यहाँ उर्दू ज़बान बोली जाती है, गुलाबी उर्दू का शहर है। यहाँ का एक अजा उर्दू बोलने का एक ख़ास अंदाज़ है, जिसमें बहुत ज़्यादा मिठास और शीरीनी पाई जाती है। रमज़ान सिर्फ ख़रीदारी और रौनक का नाम नहीं, ये महीना इंसानियत, इबादत, हमदर्दी और ईसार का पैगाम भी देता है। इस तरह इबादत, ईसार, मेल मोहब्बत, भाईचारे और मोहब्बत का हसीन इम्तजाज भोपाल के रमज़ान को ख़ास बना देता है। आज हम आपको लिए चलते हैं मुंबई के नाकुदा मोहल्ला बेग मोहम्मद पार्क में। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, वैसे तो रमजान की रोजा इफ्तारी जो है
मर्द हजरात के लिए जगह जगह पर 30 दिन इंतजाम किया जाता है, लेकिन ये वो जगह है मुंबई का बेग मोहम्मद पार्क जहाँ पर आई हुई है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की दफ्तर। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर में रमजान के 30 दिन सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए यहाँ पर रोजा इफ्तारी का खास इंतजाम किया जाता है। यहाँ पर पहले रोजे से लेकर आखिरी रोजे तक यहाँ पर आप देख सकते हैं कम से कम 1200 से 1500 महिलाएं, यहाँ पे 1500 खवातीन यहाँ पर रोजा इफ्तारी करती हैं। मुंबई के नाखुदा मोहल्ला बेग मोहम्मद पार्क में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के ग्राउंड पर फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर की सदारत में दानिशवराने कौम की जानिब से रमज़ान के पूरे 30 दिन ख़वातीन के लिए एक अनोखी और शानदार रोज़ा इफ्तार का हर साल एहतमाम किया जाता है। इस रोज़ा इफ्तार में तकरीबन 1200 से 1500 ख़वातीन रोज़ाना शिरकत करती हैं। नाखुदा मोहल्ला लेडीज़ के लिए एक बड़ा कपड़ों का मार्केट है, जहां दूर दराज से ख़वातीन ईद की ख़रीदारी के लिए आती हैं। उनके लिए रोज़ा इफ्तार का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं होता। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर की ज़ेरे सरपरस्ती में हर साल पूरे महीने ख़वातीन के लिए रोज़ा इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है। शाम होते ही ग्राउंड खचाखच बढ़ जाता है। इफ्तारी के लिए पानी की बोतल, खजूर, फ्रूट्स, भजिया, पकोड़ा, कटलेट, कबाब, लड्डू जैसे कई आइटम्स एक डब्बे में पैक करके दिए जाते हैं। इस तरह पूरे महीने ख़वातीन के लिए ख़ास रोज़ा इफ्तार का बंदोबस्त ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से किया जाता है, जो वाकई तारीफ़ के काबिल है। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन बहुत जल्द मालेगांव में एक कॉलेज बनवाने जा रही है, जहां बिना किसी हिंदू मुस्लिम भेदभाव के सब लोग पढ़ाई कर सकेंगे और आला तालीम हासिल कर सकेंगे। फेडरेशन हमेशा से कार खैर के काम करती आई है। ये तंजीम हमेशा इंसानियत और खिदमत के जज्बे के साथ कार खैर के काम अंजाम देती रहती है और रमज़ान में इन कामों में और इजाफा हो जाता है। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल मारक मुस्तकीम बहक़ इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। या पाकरदिगार आलम, सुबह से लेकर शाम तक हम रोज़े की हालत में रहते हैं। या अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल अता फरमा। या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल अता फरमा। या अल्लाह हमारे नमाज़ों को कबूल अता फरमा। या अल्लाह हमसे छोटी बड़ी गुनाहें जो भी सरजद हुई है, या अल्लाह इस गुनाह सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ अता फरमा। या अल्लाह हमारे ख़ानदान से जितने भी रूहें गुजर चुके हैं, या अल्लाह सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमा। जन्नतुल फ़िरदौस में आला साला मक़ाम अता फरमा। या अल्लाह यहाँ पर जितनी बच्चियाँ हैं, या अल्लाह जो पढ़ रही हैं कॉलेज में, या अल्लाह उनको अच्छे से अच्छे नंबरात से पास करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना। या अल्लाह जिनके माँ बाप बाहयात हैं, या अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह यहाँ पर जितने लोग हाजिर हैं, या अल्लाह सबकी उम्र में बरकतें अता फरमा, सबके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हमारे घरों से, हमारे शहर से, या अल्लाह बुराइयों का खात्मा अता फरमा। या अल्लाह हमारी तमाम छोटी बड़ी गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्रोग्राम रौनक रमजान को पेश किया है रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया, रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया, और ताउन किया है लम्सा फ्लेवर्ड चाय, लाखों की पसंद लम्सा फ्लेवर्ड चाय, और खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।